Welcome to my YouTube channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. Today I am explaining a very informative video. आज मैं जिस वीडियो के साथ आई हूँ वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है और इसके बारे में मुझे इतने दिनों से ईमेल्स आ रही थी कि मैं सोच रही थी कि मैं ये वीडियो शायद लेट बना रही हूँ, बट फाइनली आई गॉट टाइम टू मेक दिस वीडियो. मैं पहले इन्फॉर्मेशन सारी गैदर कर रही थी और प्रैक्टिकली मैंने ये किया. फिर मैंने सोचा कि मैं अब इसके ऊपर वीडियो बनाकर आप लोगों को भी गाइड कर दूँ. मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ नोटिफिकेशन जो FBR ने इशू किया है सेल्स टैक्स के हवाले से. आप सबको, जितने भी बड़े बड़े रिटेलर हैं, आप सबको एक नोटिस आया होगा जिसमें कहा होगा कि अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन में लेकर आएं. ठीक है, ये क्या है पॉइंट ऑफ सेल? POS का नोटिस आया होगा कि PSO सिस्टम इंस्टॉल किया जाए आपके बिजनेस पे. व्हाट इज दिस? पहले तो हम ये पूछते हैं कि PSO कौन कौन से बिजनेसेस ने करना है रजिस्टर्ड और कौन कौन से बिजनेसेस इसमें से एग्जेम्प्ट हैं. जी, PSO का मतलब है पॉइंट ऑफ सेल्स. ठीक है, जितनी आपने सेल्स की हैं उनके इनवॉइस के हिसाब से आपने पॉइंट ऑफ सेल्स का सिस्टम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है और उसके रिकॉर्ड FBR के पास भी जाएगा. और ये कौन कौन से बिजनेसेस हैं जिन्होंने ये करना है? तो जी, वो बिजनेसेस जिनका पिछले साल बिल आया 12 लाख रुपया एक साल में, वो बिजनेसेस जो बड़े मॉल्स या एयर कंडीशन मॉल्स में अपना कारोबार करते हैं, वो बिजनेसेस जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस चेंज करते हैं, चेन स्टोर्स हैं उनके. ठीक है, अगर एक ब्रांड है तो उसके चेन स्टोर हैं, उसकी चेन्स बिजनेस हैं. ठीक है, वो बिजनेसेस जिनकी शॉप ऐसी है जो 1000 स्क्वायर फुट है, वो बिजनेसेस जो जिनको जिधर AC वगैरह लगे हुए हैं. ठीक है, ये 5 कैटेगरी हैं जिसमें या वो बिजनेसेस जो कंज्यूमर भी हैं और रिटेलर भी हैं, जो रिटेल करते हैं बल्क में और कंज्यूमर भी हैं. ठीक है, उन बिजनेसेस ने भी रजिस्टर्ड होना है PSO में. अब POS क्या है? सो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, पॉइंट ऑफ सेल्स है. ठीक, अब आपने ये कैसे रजिस्टर्ड कराना है? पॉइंट ऑफ सेल आप कैसे रजिस्टर कराएंगे? तो जी, FBR ने इसका रजिस्ट्रेशन का पोर्टफोलियो खोल दिया हुआ है. ये 2019 से कहा जा रहा था कि पॉइंट ऑफ सेल्स को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा. जब सेल्स टैक्स 17% लागू किया गया था तब ही ये कह दिया गया था कि पॉइंट ऑफ सेल्स को इंट्रोड्यूस जल्द से जल्द कराया जाएगा. बट समहाउ गवर्नमेंट मशीनरी इतना वर्क नहीं कर सकी, लेकिन 2021 में उन्होंने लास्ट डेट दे दी है अगस्त की. इसमें आप सब ने लाजमी कराना है. अगर आप नहीं कराएंगे, अगर आपको नोटिफिकेशन आया है, अगर आप नहीं पॉइंट ऑफ सेल में रजिस्टर्ड होते तो क्या होगा कुछ इस तरह कि आपको पेनल्टी होगी. और पेनल्टी भी इतनी ज़्यादा है कि आप जितने भी अर्निंग करते हैं एक मंथ की, उसमें 60% आपसे ले लिया जाएगा. 60% आपका जो मुनाफा होगा, जो आपने अर्न किया होगा एक मंथ का, वो आपको पेनल्टी डाली जाएगी. ठीक है, ये पेनल्टी है. और अगर आपको नोटिस आया है लेकिन आप इन में फॉल नहीं करते, मतलब कि आप किसी ओपन मॉल में काम नहीं कर रहे, एयर कंडीशन मॉल में, मतलब आपकी फूड चेन्स नहीं है, आपकी शॉप 1000 स्क्वायर फुट की नहीं है, आपका 12 लाख रुपया बिल नहीं आया, आपने कोई कंज्यूम नहीं की गुड्स और ना रिटेल की हैं, अगर आप इन 5 कैटेगरी में नहीं आए तो फिर आप कोई नोटिफिकेशन आ गया है तो अब आप क्या करें? अब आप ऐसे करना है कि आपने एप्लीकेशन लिखनी है. ये एप्लीकेशन लेकर जानी है अपने करीबी FBR के ऑफिस में, इनलैंड रेवेन्यू में. उनको बताना है कि आप इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते विद प्रूफ, तो फिर आपको इसमें से एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा. अभी फिल वक्त ये टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्रीज़ पे इंट्रोड्यूस कराया गया है, लेकिन बाकी जो बिजनेसेस मैंने बताए हैं अगर वो भी इन कैटेगरी में फॉल करती हैं तो उन्होंने भी POS में रजिस्टर्ड होना है. PSO में रजिस्टर्ड कैसे होना है अब हम ये सीख लेते हैं. जी, आपने ऐसे करना है कि POS सिस्टम के लिए रजिस्टर्ड होने के लिए आपका बिजनेस ऑलरेडी जो आप बिज़नेस कर रहे हैं वो जो रिसीट निकालता है वो ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर के ऊपर निकलती है. ठीक है, FBR का कहना ये है कि आप उसके अंदर PSO को भी ऐड कर लें. ठीक है, PSO को जब आप ऐड करेंगे उससे होगा ये कि आप जितनी भी सेल करते हैं, पहले इस तरह होता था कि आपका एक सॉफ्टवेयर था, आप उससे जितनी भी सेल करते थे वो अपने आप कंप्यूटर में पुट कर देते थे. ठीक है, और आप मंथ के एंड पे उसकी मैनुअल सेल्स रिटर्न सबमिट कर देते थे FBR को. अब उसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज थी. उसमें इस तरह था कि एक अगर बिजनेस 1000 इनवॉइसेस जनरेट कर रहा है एक दिन में और 30,000 इनवॉइसेस जनरेट कर रहा है मंथ में, लेकिन वो मैनुअल रिटर्न में 1500 या 2000 शो करता था कि जी मैंने सिर्फ इतनी सेल्स की हैं. तो अब PSO को इंट्रोड्यूस इसलिए कराया गया है कि कस्टमर से सेल्स टैक्स चार्ज हो रहा है, लेकिन
फेथफुली इसको आगे नहीं सबमिट कराया जा रहा बाय सम बिजनेसेस, इसलिए इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया गया। इस सिस्टम की रजिस्ट्रेशन बहुत आसान है, अगर आप चाहें तो खुद भी रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत आसान है। तरीका यह है कि आपने FBR की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ रजिस्ट्रेशन, और वहाँ आपको PSO नज़र आएगा। आपने वहाँ पे अपने बिजनेस की डिटेल, सेल्स टैक्स नंबर, STRN नंबर और डिटेल सब मेंशन करनी है। उसके बाद सिस्टम आपको बोलेगा कि आप अकाउंट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। जब आप डाउनलोड करेंगे तो जिस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप इनवॉइस जनरेट करते थे वो सॉफ्टवेयर उसके साथ कनेक्ट कर जाएगा। अब होगा इस तरह कि जब आप इनवॉइस जनरेट किया करेंगे वो इनवॉइस ऑनलाइन होकर FBR के ऊपर भी पहुंच जाया करेगी। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते, आप चाहते कि मैं नहीं करता, आप इसको सीरियस नहीं लेते, तो होगा क्या? होगा ये कि कंज्यूमर भी आपको प्रेशराइज करेगा। अगर आप कंज्यूमर से सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे हैं और आपने POS में रजिस्ट्रेशन नहीं कराई तो कंज्यूमर भी आपको प्रेशराइज करेगा, क्योंकि कंज्यूमर के लिए बहुत ही बेनिफिट की बात है जो मुझे अच्छी लगी है एज अ कंज्यूमर, वो यही है कि बिजनेसेस को भी ये एज मिला है कि ठीक है, वो उनका भी टैक्स कम हो गया है। 17% अगर किसी कमोडिटी और गुड्स पे टैक्स था वो 15% कर दिया गया है। ये एक बेनिफिट है बिजनेसेस के लिए। लेकिन जो बेनिफिट है कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर आई जस्ट लव दिस प्रोसीजर, वो ये है कि कंज्यूमर को पे बैक होगा। अगर उसकी इनकम इतनी नहीं होगी या एट द एंड ऑफ द ईयर वो अपना इनकम टैक्स फाइल करता है, वो अपनी इनवॉइस इनपुट करता है और उसका इनकम टैक्स इतना नहीं बनता, तो उसको ये सारा पे बैक होगा। तो दिस अ ग्रेट इनिशिएटिव। ये एक अच्छी कौम का, जैसे बाहर के मुल्कों में होता है, ये एक अच्छी कौम का नज़रिया है कि अगर किसी की इनकम नहीं है तो उससे ज़्यादा टैक्स चार्ज ना किया जाए, उसको वापस टैक्स दिया जाएगा। ठीक है, अब ये है कि जब कंज्यूमर से आप स्लिप देते हैं तो उसका 17% या 15% आपने टैक्स डिडक्ट किया, तो कंज्यूमर इसको FBR की वेबसाइट पे जाकर इनवॉइस को चेक कर सकता है ऑनलाइन। आप जैसे ही सिस्टम को अकाउंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के साथ अटैच कर लेंगे, अपने सॉफ्टवेयर को, अपने अकाउंट सॉफ्टवेयर को जो आपके शॉप का बिजनेस का है, तो जो भी आप इनवॉइस निकालेंगे वो डायरेक्टली FBR के ऊपर ऑनलाइनली इशू होगी। ठीक है, विद इन 2 मिनट्स आपने यहाँ कस्टमर को दी वो इनवॉइस, विद इन 2 मिनट्स वो अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से घर जाकर या उसी टाइम चेक कर सकता है कि ये जेन्युइन है या नहीं। ठीक है, तो उसको जाहिर है वो चेक करेगा, उसको पे बैक मिलना है, वो चेक करेगा। इसलिए आपका भी इसको कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते, आप इलीगली चार्ज करते रहेंगे तो इट्स अ ह्यूज पेनल्टी और क्राइम। फर्स्ट एंड सेकेंडली आफ्टर अगस्त तो ये 60% आपकी जो, आई रिपीट 60% जो आपकी इनकम है उसको डिडक्ट कर लिया जाएगा। आपको नोटिफिकेशन आया है या आपका बिजनेस इन कैटेगरीज 5 कैटेगरीज में फॉल करता है और आपने POS में रजिस्टर्ड होना है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे दिए गए ईमेल के ऊपर। आई होप आपको सारी समझ आ गई होगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन है उसको लाजमी प्रेस करें। इसके प्रेस करने से ये होगा कि आई गेट अप्रिशिएटेड और मैं इस तरह की मजीद वीडियोस बनाती रहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। साइनिंग आउट फ्रॉम ज़ारा चौधरी। अल्लाह हाफिज़।